एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूजीसी नेट के बारे में सारी बातें डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए बिगिन करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड, व्हाट इज यूजीसी नेट। आई होप आपका यूजीसी नेट का एग्जाम अच्छा गया होगा या फिर किसी ने एज अ ट्रायल बेस पे एग्जाम दिया होगा। और बहुत से लोग होंगे जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि यूजीसी नेट एग्जाम क्या है, कब होता है, एग्जाम को देना चाहिए कि नहीं, क्या फायदे हैं इससे, क्या आउटकम्स निकलेंगे। तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूजीसी नेट एग्जाम। UGC NET exam is conducted by National Testing Agency to determine the candidate's eligibility for assistant professor and junior research fellowship for or assistant professors only post in Indian universities and colleges। मतलब UGC NET एग्जाम है जो एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है, और उसमें दो कैटेगरी होती हैं, यूजीसी नेट एंड यूजीसी नेट जेआरएफ। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो आप इंडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये जो एग्जाम है साल में 2 बार कंडक्ट होता है, और उसके नीचे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एलिजिबल फॉर नेट एग्जाम। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ इन अ मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन ह्यूमैनिटीज इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। मतलब अभी हम यूजीसी नेट के एग्जाम की एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स सारे फील्ड्स वाले एलिजिबल होते हैं, बट जो साइंस वाले होते हैं उनके लिए CSIR का एग्जाम होता है, एंड जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस ग्रुप वाले बच्चे होते हैं उनके लिए एनटीए नेट का एग्जाम होता है। तो पीजी होना आपका जरूरी है, और उसमें 55 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, इज यूजीसी नेट इज अ डिफिकल्ट एग्जाम। यस, दिस इज टफ बिकॉज इसका जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा हाई जाता है, एंड इसमें 2 पेपर होते हैं। इंडिविजुअली आपको दोनों पेपर में मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं, उसके बाद आपको कट ऑफ मार्क्स भी क्लेम करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ यूजीसी नेट। यूजीसी नेट का पैटर्न क्या होता है। इसमें बेसिकली 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो एप्टीट्यूड, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड होते हैं, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, जो सबके लिए, सारी स्ट्रीम वालों के जो बच्चे हैं उनके लिए कॉमन होता है। सेकेंड पेपर आपका सब्जेक्ट के बेस पे होता है, लाइक आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो सेकेंड पेपर में जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कॉमर्स से रिलेटेड होंगे। अगर आप आर्ट्स वाले हो, आर्ट्स में आपने हिस्ट्री से भरा है तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। अगर आप एमए इन इंग्लिश हो तो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेपर 1 जो होगा, एग्जाम का मोड ऑनलाइन होगा, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड का। जो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा वो 3 आवर्स होगा। टाइप्स ऑफ पेपर्स कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट्स होगा। सेकंड पेपर जो होगा वो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट के लिए होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर में 50 आएंगे, सेकंड में 100 आएंगे। एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न होगा, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको 1 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स 100 एंड 200। मार्किंग जो स्कीम होती है, अगर आप सही आंसर देते हो तो आपको 2 मार्क्स क्लेम होंगे, और अगर आप गलत आंसर देते हो तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश चलती है, मतलब ड्यू लैंग्वेज में आपका जो पेपर है वो आएगा। यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न फॉर पेपर, तो बस वही है, टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस क्लेम होते हैं, जिसमें आपको 10 मार्क्स का सेक्शन आएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड से भी 5 क्वेश्चंस है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चंस है, कम्युनिकेशन से 5 क्वेश्चंस है, रीजनिंग मैथ्स 5 क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 आएंगे, आईसीटी मींस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 5 क्वेश्चंस आएंगे, पीपल एंड एनवायरनमेंट
से 5 क्वेश्चन, हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से 5 क्वेश्चन आएंगे। मतलब फर्स्ट पेपर में आपके टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर होगा। और ये जो मैंने अभी रीड करके बताया है फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। तो चलिए डिस्कस करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग कंसेप्ट, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। मतलब आप जब टीचर बनोगे तो आपका जो एप्टीट्यूड होना चाहिए एज बीइंग अ टीचर, अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सेकंड सेक्शन है रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रिसर्च, मीनिंग, डेफिनेशन, स्टाइल, रिसर्च एथिक्स, ये सब है। सिलेबस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन है कॉम्प्रहेंशन में एक पैसेज गिवन होगी, उसको पढ़ के आपको आंसर देना पड़ेगा। कम्युनिकेशन से कुछ क्वेश्चन ड्राफ्ट होंगे लाइक वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टाइम पे कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, टाइप्स क्या है, मास एंड मीडिया सोसाइटी कम्युनिकेशन क्या होती है। नेक्स्ट सेक्शन है मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें कुछ फ्रैक्शंस, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। लॉजिकल रीजनिंग में आपको इंडियन आइडियोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइक प्रमांस, उपमांस, शब्द एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन, आपको पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, टेबल चार्ट गिवन होगा और उसके बेस पे आपको आंसरिंग करनी है। आईसीटी में आपको कंप्यूटर लाइक इंटरनेट, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आपसे थोड़े से साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लाइक पॉल्यूशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ, कौन से प्रोटोकॉल के अंदर क्या आता है। लास्ट यूनिट है फर्स्ट पेपर की हायर एजुकेशन सिस्टम में, आपसे यूनिवर्सिटीज के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी है, कहाँ पर है, स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है, किसने कौन सा रूल लेकर आए। तो मैं बेसिकली आज आपके साथ कॉमर्स यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगी कि जो हमारा कॉमर्स का पोर्शन है उसमें भी 10 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जो आपने यूजी पीजी में पढ़ा होगा बीकॉम एमकॉम में। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ा होगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस फाइनेंस है, बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथड्स है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम मींस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। मतलब जो यूजीसी नेट का कॉमर्स का जो पोर्शन है वो आपने यूजी में जितना पढ़ाई करी है, पीजी में जितनी पढ़ाई करी है, सारे चैप्टर्स को मर्ज करके उन्होंने क्या किया है, 10 यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए डिटेल सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस, फेमा क्या है, फेरा क्या है, गैट क्या है, एशियान, सार्क, डब्ल्यूटीओ मींस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एफडीआईज के बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे। ट्रिप्स, ट्रेंड्स, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में जो भी हमने पढ़ा है यूजी पीजी में क्या होता है, कैसे प्रोसेस होती है, और सिलेबस की लिंक मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप पूरा सिलेबस वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड यूनिट है अकाउंटिंग इन ऑडिटिंग, मीन्स अपनी 11th-12th क्लास में जो अकाउंट्स के बारे में पढ़ा है, यूजी पीजी में जो अपने अकाउंट्स के बारे में पढ़ा है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस है, फाइनल स्टेटमेंट्स हैं, एंड ऑडिटिंग के बारे में जो आपने पढ़ा है, ऑडिटिंग क्या है, कितने टाइप्स की ऑडिटिंग होती है, ऑडिटर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट यूनिट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स अब क्लास 11th-12th में भी आपने पढ़ा होगा, फिर यूजी में भी पढ़ा होगा। तो इकोनॉमिक्स में दो टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसमें प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्जिनल रेट, कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिफरेंस कर्व, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल्स, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली, टाइप्स ऑफ मार्केट, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, ये सारे क्वेश्चंस वहां से ड्रॉप होंगे। नेक्स्ट यूनिट है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे लाइक पॉलिसीज कैसे बनाना है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्या है, जीडीआर्स, अमेरिकन एडीआर्स क्या होती हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स क्या होती है, मतलब सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड यूजेस ऑफ फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से ड्राफ्ट होते हैं। नेक्स्ट यूनिट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। स्टैटिक्स आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होगे,
तो स्टैटिक्स में बहुत सारे टाइप के टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एनोवा है, काई स्क्वायर टेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस है। एंड रिसर्च में कितने टाइप्स की रिसर्च होती है, एक अच्छी रिसर्च में क्या क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बिजनेस मैनेजमेंट, आपने 11th 12th भी पढ़ा हुआ था। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लीडरशिप, मोटिवेशन, एटीट्यूड डेवलपमेंट। एंड एचआरएम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस आप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजिंग की क्या प्रोसेस होते हैं वहां से, मार्केट सेगमेंटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में कितने टाइप के इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो फाइनेंस ग्रांट करते हैं, मनी मार्केट, सेबी के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कमर्शियल बैंक क्या है, आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स क्या है, फॉरेन बैंक्स क्या है, कौन क्या फंक्शन करता है, नॉन प्रॉफिट एसेट्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग आप सबको, आप तो फेमिलियर ही होंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट से, तो उससे कुछ क्वेश्चंस निकल के आएंगे लाइक व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट, एडवर्टीजमेंट क्या होता है, सेलिंग प्रोसेस क्या होती है, प्रमोशन प्रमोशन मिक्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स चेन्स क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके होलसेलर, रिटेलर्स, डायरेक्ट कस्टमर, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, ग्रीन मार्केटिंग क्या है, रूरल मार्केटिंग क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, सारे क्वेश्चंस यहाँ से प्राप्त होंगे। नेक्स्ट यूनिट है लीगल एस्पेक्ट्स एंड बिजनेस। तो आपने बिजनेस लॉ पढ़ा होगा, उसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा 1872, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। मतलब लीगल या लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस फॉर्म होंगे वो कहाँ से होंगे, आपके बिजनेस लॉ से होंगे। जीएसटी भी इसमें इंक्लूडेड है। लास्ट यूनिट है आपकी इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग। तो इनकम टैक्स आपने यूजी पीजी में पढ़ा होगा, तो टैक्स क्या है, टैक्स के रूल्स क्या है, स्लैब रेट्स कितनी चल रही है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा कितनी इनकम है, स्लैब रेट्स के हिसाब से आप बताइए कि उसको कितना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सोर्सेस ऑफ इनकम, क्लबिंग्स ऑफ इनकम, टीडीएस के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ई फाइलिंग प्रोसेस आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में। ठीक है, आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वे अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी के अपडेट अपडेट नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यूजीसी नेट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में आपको बताया कि एग्जाम क्या होता है, इस एग्जाम को क्यों देना चाहिए, उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। और मैंने पिछले वीडियोस में यूजीसी नेट के आंसर की भी अपलोड की थी। अगर आपने यूजीसी नेट का एग्जाम अभी अटेम्प्ट किया हो तो आप वहां से जाके आंसर की दे सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कराऊंगी। तो अगर आप यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।